हेलो दोस्तों। तो आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और जैसा कि वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं, बट फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो हम लोग बात करने वाले हैं टीचर्स के बारे में। टीचर्स, किसी भी इंसान के लाइफ में टीचर्स का क्या योगदान है, क्या टीचर्स ज़रूरी हैं, शिक्षक ज़रूरी हैं अपनी लाइफ में, किसी भी पर्सन के लाइफ में या नहीं। इन सारे मैटर पे हम बात करेंगे। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। क्योंकि अगर हम किसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं या बात करेंगे, तो उससे पहले उस टॉपिक को क्लियर करते हैं वो क्या है, यानी शिक्षक। शिक्षक क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो अगर आप किसी से पूछो टीचर क्या है, शिक्षक किसे कहते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से उसको बता सकते हैं। जैसे कि जो हमें पढ़ाते हैं वो हमारे टीचर हैं, जो हमें परीक्षा पास करवाने में हमारी हेल्प करती है, मैंने तो वही जो पढ़ाते हैं वही हमारे टीचर हैं, ऐसे बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे और बोलते हैं और सही भी है। बट इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमें पढ़ाते हैं वो तो है ही, लेकिन हम किसी भी पर्सन से अगर कुछ सीख जाते हैं, भले ही वो हमें पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन फिर भी अगर हम उस उनसे कुछ सीख जाते हैं, तो वो भी हमारे टीचर हुए इनडायरेक्टली। वो डायरेक्टली हमारे टीचर्स नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारे टीचर ही हुए, क्योंकि हमने उनसे कुछ सीखा है ना। जैसा कि आप ऐसा सोचो, अगर किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की आप स्टोरी पढ़ते हो या उनको देखते हो अपने रियल लाइफ में कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे आगे जा रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहा है, तो वो उनकी जो रास्ता होते हैं उनके रास्तों को हम थोड़ा बहुत कॉपी करते हैं, उनकी बातों को थोड़ा बहुत कॉपी करते हैं, जो हमें अच्छा लग जाता है। तो वो भी हमारे टीचर हुए, क्योंकि हमने उनसे कुछ सीखा, और हमें जिनसे सीख मिलती है वो हमारे टीचर हैं। और वो हमारे टीचर है, और जो हमें सिखाते हैं वो तो है ही, जो हमें कॉलेज में स्कूल में ये सिखाते हैं वो तो टीचर्स है ही। ठीक है। तो ये हो गई बात शिक्षक की कि शिक्षक क्या होते हैं। क्लियर। तो अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पे बात करते हैं। और सेकेंड टॉपिक क्या, तो किसी भी पर्सन की लाइफ में अगर आप ये बात करोगे, या ये हम लोग बात करेंगे कि किसी भी पर्सन की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो शिक्षक सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन अगर फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षक की बात करते हो, तो वो होती है किसी भी पर्सन की लाइफ में उसकी माँ या उसके पापा। आप उसके ऐसे मतलब डायरेक्ट उसको पेरेंट्स बोल सकते हो। वो कैसे, तो हम लोग सबसे पहले जैसा कि अभी हमने बात किया कि शिक्षक क्या होता है, तो जो हमें कुछ सिखाते हैं, तो सबसे पहले तो हम अगर कहीं से कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं, बेसिक सबसे पहले कुछ भी अगर सीखते हैं, तो वो हम अपने घर के लोगों से सीखते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे मम्मी होते हैं, हमारे पापा होते हैं, वहाँ से सीखते हैं। अगर हम सबसे पहले किसी से बात करते हैं, तो वो हमारे मम्मी पापा होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बचपन में होती है, जो बहुत छोटे बच्चे की बात हम कर रहे हैं, जो हम लोग कोई भी एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं, तो वो सीखते हैं कहाँ से, तो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, राइट। तो इसलिए सबसे पहले शिक्षक भी हमारे, हम लोगों के हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो मम्मी पापा होते हैं वो। और सबसे फेवरेट भी होते हैं, सबसे बेस्ट भी होते हैं। सबसे बेस्ट इसलिए होते हैं कि वो ना तो हमसे कुछ फीस लेते हैं, सबसे पहले तो कुछ नहीं लेते हमसे, और इतना सारा ज्ञान देते हैं, इतना सारा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताते हैं, ये करो वो करो ऐसा करो, ये गलत है ये सही है। तो बहुत कुछ बताते हैं, भले ही वो पढ़े लिखे हो ना हो, लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है उनको, और वो हमें बताते हैं और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो इसलिए हमारा बेस्ट टीचर हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं। क्लियर। अब एक बात और, कि ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक वही है जो हमें पढ़ाते हैं, यानी शिक्षक वही है जो ये वो, और पता नहीं क्या 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 बोला मैंने। तो इसमें आप ये सोचो कि शिक्षक में भी आपके दोस्त हो सकते हैं शिक्षक, राइट। आपके पेरेंट्स जो मैंने अभी बताए ही वो तो हैं ही। आपके रिलेशन वाले हो सकते हैं, जो आपको कुछ बताता हो, कुछ अच्छा आपको सिखाता हो, वो हो सकते हैं। दोस्त हो सकते हैं, और दोस्त तो बेसिकली दोस्त होता ही, अगर अच्छा दोस्त है वो आपका, तो दोस्त तो एक अच्छा टीचर वो भी होता है, क्योंकि वो हमें हर बार बताता है कि ये करो वो करो, ये सही है ये गलत है। तो दोस्त तो है ही टीचर्स, ये वो भी टीचर्स हैं। अब इसमें क्या बताना है ही। चलो ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि बिना टीचर के
हमारी ज़िंदगी कैसे होंगे। जैसे अगर हमारे ज़िंदगी में मान लो एक भी टीचर्स नहीं मिले हो, कोई शिक्षक नहीं मिले हो, अब ये मत भूलना कि मैंने शिक्षक ये भी बताया है कि अपने मम्मी पापा भी हमारे शिक्षक ही हैं, ठीक है। तो आप ये सोचो कि हमारे शिक्षक नहीं मिले हैं, जैसे मान लो, अब यहाँ ये कुछ उल्टे पुल्टे दिमाग मत लगाओ, मैं सीधा ये, आप ये सोचो कि आपका जन्म हुआ, राइट। जन्म होते से ही आपको मैंने कहीं रख दिया, मतलब मान लो, चलो आप 5 साल के हो गए, 5 ईयर्स ओल्ड हो गए या 10 ईयर्स ओल्ड हो गए, आपको अभी तक कोई ने कुछ नहीं बताया, आप खाना पीना खाए, जिए कैसे जिए ये सेकेंडरी मैटर है, आपको अभी तक कुछ नहीं पता है। अब 10 साल के हो गए, आपको कहीं भी रख दिया गया है, कहीं बंद कमरे में, वहाँ भरपूर भोजन का व्यवस्था कर दिया गया है, ठीक है। और और क्या, फिर आपको 10 साल के लिए वहीं छोड़ दिया जा रहा है, अब 20 साल के हो गए, आपको अभी तक कोई कुछ नहीं बताया है, एक भी चीज़ नहीं बताया है, और आपको 20 साल बाद आपको लाके कोई के सामने आपको रख देगा और आपसे पूछेगा आप कौन हो। सोचो आप क्या बताओगे। सबसे पहले अगर आपसे आपको पूछे कि आप, वो कोई भी पूछा आपसे कि आप कौन हो, तो सबसे पहले तो आपको उसका लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगा। भले ही हिंदी है, अभी आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें सिखाया जाता है तो हमें आता है, क्लियर। लेकिन अगर हमें कुछ, मतलब मैंने क्या बोला कि हमारे जीवन में एक भी शिक्षक मिला ही नहीं हो तो कैसा होगा, है ना। तो ऐसा सोचो कि आप 20 साल के हो गए हो, आपको किसी भी इंसान से मिलाया ही नहीं गया है, आपके जीवन में कोई टीचर ही नहीं आया है अभी तक, यानी आपके पेरेंट्स भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो भी एक टीचर है, मैंने ऐसा भी बोला था, क्लियर। तो क्या होगा, आप जैसे 20 साल के हो गए हो आप, और आपको स्टेज के सामने या किसी दो 4 साल के बच्चे के सामने आपको ला देगा, और वो भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछे आप कौन हो या आपका नाम क्या है, तो आप ये सोचने पड़ जाओगे कि क्या कहें, मतलब आप सोच ही नहीं पाओगे, आप बोलने तो दूर की बात है, आप ये नहीं सोच पाओगे कि ये बोल क्या रहा है, ये क्या है। फिर अगर आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, क्या पता है आपको नाम, आपने अभी तक तो किसी से सुना ही नहीं आपका नाम, आपका नाम कोई ने बताया ही नहीं होगा आपको। तो मतलब आप भले ही 20 साल के हो जाओ, 30 साल के हो जाओ, लेकिन अगर आपको कोई कुछ ना सिखाए या आप कहीं से कुछ ना सीखो, तो आपके पास जीरो नॉलेज रहेगा, यहाँ तक कि आप अपना नाम तक नहीं बता सकते, ठीक है। तो शिक्षक का होना कितना ज़रूरी है, ये आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि जब आप अपना नाम तक नहीं बता सकते बिना शिक्षक के, बिना कहीं से कुछ सीखे, बिना सीखे, तो फिर सोच लो क्या योगदान है टीचर्स का। ठीक है, उसके बाद हम एक दूसरी बात ये करेंगे कि हमारे टीचर्स जो है, सबसे पहले अगर आपका कोई दोस्त है, भले ही वो टीचर है, सेकेंडरी मैटर है, लेकिन जब अगर हम इस बात पे आते हैं अपनी, मतलब जब कंपटीशन की बात आती है, आप कितने भी अच्छे दोस्त हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, गहरे हो, अरे भाई साहब हम भाई हैं, दोस्त नहीं है, ब्रदर हैं, पता नहीं क्या 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 तो आती है आजकल की बातें, कितना भी रहो आप, कितना भी ज़्यादा गहरा दोस्ती हो, लेकिन जब ज़िंदगी में तरक्की की बात आएगी, तो आपका दोस्त हमेशा चाहेगा कि वो आपसे आगे रहे। ऐसा बहुत कम, रेयर केस में होता है कि वो चाहता है कि मेरा दोस्त मेरे से आगे जाए, और वो 0.001% होगा जो ऐसा चाहेगा, नहीं तो वो 99.99% ऐसा ही चाहता है कि हम अपने दोस्त से आगे रहें, ठीक है। ये चीज़ आपके भले ही वो रिलेशन वाले हो, वो भी चाहता है कि जो हमारे रिलेशन वाले हैं वो हमसे नीचे रहे, भले ही आप आगे जा रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो ज़िंदगी में, और वो आपको ऐसा कर रहा है कि मैं तो बहुत खुश हूँ, आप इतना आगे जा रहे हो, ये वो पता नहीं, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या 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 क्या, कुछ भी बोले वो, लेकिन उसके दिमाग में यही रहता है कि हम उससे आगे कैसे जाए, या ऐसा कि हम उससे आगे अगर नहीं जा रहे हैं तो वो हमसे पीछे कैसे जाए। ये एक रिलेशन वाले का भी यही कांड होता है, कोई भी जो अपने रिलेशंस होते हैं, कोई भी रिश्तेदार होते हैं उसके, या कोई भी दोस्त होते हैं, भले ही कितना अच्छा दोस्त हो, ठीक है। अगर आपका दोस्त ऐसा नहीं है, अगर आपका दोस्त बहुत अच्छा है, तो ठीक है, यू आर लकी, ठीक है, क्योंकि मैंने ये भी बोला है कि 0.001% ऐसा भी है जिसको अच्छा दोस्त मिल जाता है, जो ये चाहता है कि हमारा दोस्त हमसे आगे जाए, हालांकि बहुत कम ही होता है, उस 0.001 में भी 99 पॉइंट नहीं चाहता है, ठीक है। आप अनुमान लगा सकते हो कि मैं कितना परसेंट चाहता होगा, ठीक है। लेकिन जब हम एक शिक्षक की बात करते हैं, यहीं पे एक टीचर्स को लाते हैं अपने सामने, और उन उसकी बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आप खुद सोचो, हमारे टीचर कभी ऐसा नहीं सोचते, अगर एक दो
1% अगर सोचता भी होगा तो वो बहुत कम ही, लेकिन 99%, 99 से ज़्यादा ही मान लो ऐसा सोचते हैं कि हमारे स्टूडेंट हमसे आगे जाए। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारे टीचर हमेशा चाहता है कि हम उनसे आगे जाएं। क्लियर। अब जैसा सोचो, जैसे कि हम लोगों को जो पढ़ाते हैं, मान लो जो हमारे टीचर्स हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, अगर कितनी भी रहे, 10 रहे, 20 रहे, 25 रहे, 30 रहे, 1 लाख रहे, 1.5 लाख रहे, 2 लाख रहे, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो हमारा स्टूडेंट है क्या वो यहीं पे रुके, ऐसा वो चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहते। हम लोग कॉलेज स्टूडेंट है, आप खुद सोचो, आप जितने भी दो लोग देख रहे हो इसमें से आधे से ज़्यादा कॉलेज के लोग ही देख रहे होंगे, जैसा कि मुझे पता है और जैसा मैं सोच रहा हूँ, सोच सकता हूँ, ऐसा तो होगा ही। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे कॉलेज के टीचर्स की सैलरी ज़्यादा हो ना हो वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, चाहे जितनी भी रहे वो उस सैलरी में खुश हैं। लेकिन जब वो स्टूडेंट की बात आती है तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम अगर 50 कमा रहे हैं एक महीने में, 50 हमारी सैलरी है, तो हमारे स्टूडेंट की 49 होए, हमारे स्टूडेंट की 45 होए, 50 होए, हमसे आगे ना हो, ये वो बिल्कुल नहीं सोचते। सबसे पहले तो एक टीचर्स वो हमेशा चाहते हैं कि हम अगर लाखों में है तो हमारा स्टूडेंट करोड़ों में जाए, अरबों में जाए, बहुत ज़्यादा तरक्की करे। स्टूडेंट की मतलब स्टूडेंट एक टीचर ही है जो हमेशा चाहता है कि वो आगे बढ़े, है ना। अदरवाइज टीचर्स, शिक्षक को छोड़ दो तो उसके बाद जो भी आता है, जो भी अलग इधर उधर का साइड वाला जो भी चीज़ आती है, जैसे मैंने बताया ही, रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, और पता नहीं जो भी होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि आप उससे आगे बढ़ो। तो ये शिक्षक की, क्या बोल सकते हो, वो है आप, है ना। मतलब अगर हमें कोई आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है तो वो हमारे टीचर है। और ऐसा कहा भी जाता है कि वो अपने, कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ, लेकिन लिखा हुआ है और मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, कि एक शिक्षक का स्थान हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनसे भी पहले होता है। क्योंकि एक टीचर ही हमें यही, ये भी वही हमें बताता है कि जो भगवान है वही भगवान है ना। एक भगवान हमें ये नहीं बताता कि हमारे टीचर वो हैं, बल्कि हमारे टीचर बताते हैं कि भगवान वो हैं। क्योंकि जब कोई इंसान जन्म लेता है तो उसको कुछ पता नहीं होता है, वो 0% पे रहता है, और वो टीचर्स की हेल्प से ही धीरे 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 10 20 5 करके वो एक टाइम पे 100% बन जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि टीचर्स का स्थान जो है सो भगवान के स्थान से भी पहले होता है। और सो टीचर्स क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं, आप सोच लो, टीचर्स इम्पोर्टेंट है या नहीं है। आप वो वाला एग्जाम्पल लेके सोच लो कि आप 20 साल तक किसी से मिले ही नहीं हो, फिर आप क्या क्या सोचोगे अपने बारे में? फिर 20 साल से अगर पहले 20 साल तक किसी से मिले ही नहीं हो, फिर तो आप सोचोगे ही नहीं, आप इंसान ही नहीं हो। आपको अगर कोई ये पूछ दे कि आप इंसान हो जानवर हो, आपको कुछ नहीं पता मैं इंसान हूँ या जानवर हूँ या भगवान हूँ, ये भी नहीं पता आपको, है ना। भगवान तो नहीं होगे, बट एटलीस्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप इंसान हो, एक ह्यूमन हो। जहाँ तक ये नहीं पता होगा नाम क्या होता है, और भी बहुत कुछ ही पता ही नहीं होगा, है ना। तो किसी भी इंसान के लाइफ में टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों को अपने टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो टीचर्स ही है जो हमें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, और वो टीचर्स ही है जो हमें आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जी जी और जान लगा देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ें। तो जो हमें पुश करना चाहे, जो हमें आगे बढ़ाना चाहे, हमें उनकी रिस्पेक्ट करना तो बनता है ना। सो दैट्स ऑल।